इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस अदृश्य डिजिटल ढांचे की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी पूरी आधुनिक जिंदगी को चला रहा है। मतलब जब फोन पर कोई मैसेज टाइप किया जाता है या जब स्मार्ट एसी खुद ब खुद चालू हो जाता है तो उसके पीछे डेटा का एक पूरा सफर होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सफर हमेशा एक जैसा नहीं होता। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। किसी बड़े राजनेता का एक टॉप सीक्रेट टेक्स्ट मैसेज और घर के स्मार्ट थर्मोस्टैट से सर्वर को भेजा गया एक छोटा सा सिग्नल, ये दोनों नेटवर्क पर आखिर सफर कैसे करते हैं? असल में हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। एक तरफ है एक अभेद्य किला जो किसी भी कीमत पर डेटा को सबसे छिपा कर रखता है, और दूसरी तरफ है एक सुपरफास्ट पोस्ट ऑफिस जिसका इकलौता काम बस तेजी से चिट्ठियां पहुंचाना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले अदृश्य संदेशवाहक, फिर सिग्नल की अत्यधिक सुरक्षित दुनिया, उसके बाद डबल रैचेट का रहस्य, फिर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे MQTT और उसके पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम की तरफ, और आखिर में देखेंगे सुरक्षा बनाम कार्यक्षमता का असली मुकाबला। भाग 1, अदृश्य संदेशवाहक और उद्देश्य से तय होता है डिजाइन। देखिए, कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है, कोई भी सिस्टम हर काम में एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। संचार प्रोटोकॉल्स हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि उनका इस्तेमाल कहाँ होना है। अगर जबरदस्त सुरक्षा चाहिए तो सिस्टम थोड़ा धीमा होगा ही, और अगर बिजली जैसी गति चाहिए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा से समझौता करना पड़ सकता है। भाग 2, सिग्नल और अधिकतम सुरक्षा मैसेजिंग। आज दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग बिना जाने इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक मैसेंजर। इस प्रोटोकॉल का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है इंसानी बातचीत की पूरी गोपनीयता बनाए रखना। कोई लीकेज नहीं, कोई समझौता नहीं। सिग्नल की इस कड़ी सुरक्षा का जो मेन पिलर है उसे कहते हैं रैचेटिंग। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जादुई तिजोरी है। जितनी बार भी उस तिजोरी में कोई नया मैसेज रखा जाता है, उसका ताला और चाबी अपने आप बदल जाते हैं। अब अगर भविष्य में किसी हैकर को कोई पुरानी चाबी मिल भी जाए ना, तो भी पुरानी मैसेज नहीं खोले जा सकते, क्योंकि उस वक्त ताला कुछ और ही था। है ना कमाल की चीज? लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है। इसके शुरुआती सेटअप को देखें तो ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले प्री की बंडल रजिस्टर करना, फिर पीयर कीज की रिक्वेस्ट, और आखिर में ट्रिपल डिफी-हेलमैन यानी X3DH हैंडशेक। मजे की बात यह है कि अगर मैसेज रिसीव करने वाला इंसान ऑफलाइन भी हो तब भी ये सिस्टम काम करता है। शुरुआत में ही 10 से ज्यादा अलग अलग कीज को मिलाकर एक ऐसा मजबूत ताला बनाया जाता है जिससे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। भाग 3, डबल रैचेट को गहराई से समझना। ये सच में क्रिप्टोग्राफी का एक मास्टरपीस है। इसमें दरअसल 2 तरह के रैचेट एक साथ काम कर रहे होते हैं। पहला सिमेट्रिक, जहां एक ही सीक्रेट चाबी से ताला खुलता और बंद होता है, और दूसरा एसिमेट्रिक, जहां ताला और चाबी की पूरी एक नई जोड़ी लगातार बनती रहती है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। ये शुरुआती X3DH की एक्सचेंज है। थोड़ा जटिल लग रहा होगा, पर यह बहुत लॉजिकल है। यहाँ आइडेंटिटी, प्री की और इफेमरल कीज जैसे अलग अलग शेयर्ड सीक्रेट्स को गणित के हिसाब से मिलाकर एक मास्टर रूट की और पहली मैसेज की तैयार की जाती है। समझ लीजिए कि यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी प्राइवेट चैट टिकी होती है। और इस प्रोटोकॉल का जो सबसे जादुई हिस्सा है वो है फ्यूचर सीक्रेसी या पोस्ट कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। फर्ज कीजिए किसी डिवाइस को हैक कर लिया गया और सारी चाबियां लीक हो गई। जैसे ही कोई नया मैसेज भेजा जाता है और एक नया एसिमेट्रिक चरण शुरू होता है, सिस्टम खुद को तुरंत हील कर लेता है। यानी हैकर अब आगे के नए मैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। है ना जबरदस्त? अब इस इमेज में इस छोटे से नोड पर नजर डालिए। ये बस एक शुरुआत है, उस विशाल स्टेज ट्री की जड़ है जहां से सेशन सेटअप और पहली मैसेज की बनती है। सिग्नल का रास्ता कोई एक सीधी लाइन नहीं होता, बल्कि ये चाबियों की पूरी एक चेन बनाता है जो हर एक कदम पर बदलती रहती है। और जैसे ही सामने वाले का रिप्लाई आता है, ये एसिमेट्रिक रैचेट ट्रिगर हो जाता है। इसे बिल्कुल एक पिंग पोंग गेम की तरह सोच सकते हैं। जब भी नया रिप्लाई आएगा, एक बिल्कुल नया शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होगा जो पुरानी सारी चाबियों को हमेशा के लिए बेकार कर देगा। ये सुरक्षा का एक ऐसा जाल है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। भाग 4, MQTT और लाइट वेट मशीन संचार। खैर,
भारी सुरक्षा वाले उस किले से बाहर निकलते हैं और अब थोड़ा गियर बदलते हैं, क्योंकि अब हम मशीनों के संचार की दुनिया में आ गए हैं, जहां सब कुछ एकदम हल्का, तेज और सुपर एफिशिएंट होना चाहिए। MQTT का इतिहास बहुत कुछ बयां करता है। 1999 में इसे सैटेलाइट के जरिए दूर दराज की तेल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए बनाया गया था। अब सैटेलाइट का इंटरनेट तो आपको पता ही है, बहुत धीमा और महंगा होता है। ऊपर से उपकरणों की बैटरी भी कम होती है। तो एक ऐसे प्रोटोकॉल की जरूरत थी जो बिना किसी फालतू ओवरहेड के बस अपना काम करे। और आज देखिए, 2019 में वर्जन 5.0 आने के बाद ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जान बन चुका है। सिग्नल के डायरेक्ट कनेक्शन से बिल्कुल अलग MQTT एक पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर चलता है। इसे एक न्यूज़पेपर एजेंसी की तरह समझिए। सेंसर अपना सारा डेटा एक सेंट्रल ब्रोकर को भेज देता है। डेटा भेजने वाले को कोई आइडिया नहीं होता कि उसे कौन पढ़ रहा है। बस जो भी डिवाइस उस टॉपिक को सब्सक्राइब करता है, ब्रोकर उसे वो डेटा तुरंत बांट देता है। भाग 5 पब्लिश सब्सक्राइब ब्रोकर सिस्टम। यही वो सेंट्रल ब्रोकर सिस्टम है जो MQTT को इतना खास बनाता है। ये सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से पूरी तरह डीकपल कर देता है, यानी अलग कर देता है। उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं होती। और इसमें डिलीवरी के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस के 3 बहुत अहम नियम होते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक बार, यानी फायर एंड फॉरगेट। दूसरा, कम से कम एक बार। और तीसरा, बिल्कुल एक बार। मतलब अगर सिर्फ तापमान का डेटा भेजना है जो खो भी जाए तो चलेगा, या फिर कोई ऐसा जरूरी कमांड देना है जो हर हाल में एक ही बार पहुंचना चाहिए, जरूरत के हिसाब से ये नियम सेट किए जा सकते हैं। सिर्फ 2 बाइट्स, हाँ बिल्कुल सही सुना। ये नंबर MQTT की एफिशिएंसी की गवाही देता है। इसमें कोई भारी भरकम हेडर, राउटिंग डिटेल्स या एन्क्रिप्शन का बोझ नहीं होता। इसका एक बुनियादी कंट्रोल मैसेज महज 2 बाइट्स का हो सकता है। सिग्नल के उस भारी की एक्सचेंज के सामने तो ये हवा के एक हल्के झोंके जैसा है। इसीलिए छोटे छोटे सेंसर्स इसे इतनी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इस रफ्तार और हल्केपन की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। MQTT में बाय डिफ़ॉल्ट कोई सुरक्षा नहीं होती। ये क्रेडेंशियल्स को सीधे प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, जिसे नेटवर्क पर कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। अगर सुरक्षा चाहिए तो पोर्ट 8883 के जरिए TLS का बाहरी आवरण लगाना पड़ता है। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तेजी पर है, डेटा को छिपाने पर नहीं। भाग 6 सुरक्षा बनाम कार्यक्षमता। तो अब समय आ गया है इन दोनों महारथियों को आमने सामने खड़ा करने का। चलिए समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस में इन ट्रेड ऑफ्स का असली मतलब क्या होता है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस टेबल में है। एक तरफ है सिग्नल, जिसका मेन गोल है इंसानी प्राइवेसी। इसका आर्किटेक्चर भारी है, स्टेटफुल रैचेटिंग है और 10 से ज्यादा कीज का सेटअप होता है। वहीं दूसरी तरफ है MQTT, जिसका काम है मशीन एफिशिएंसी। इसका ब्रोकर सिस्टम डीकपल्ड है, इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट 0 है और मैसेज का साइज सिर्फ 2 बाइट तक हो सकता है। एकदम अलग दुनिया। इस बात पर जरा गौर करते हैं। MQTT ये गारंटी नहीं देता कि मैसेज उसी क्रम में पहुंचेंगे जिस क्रम में जनरेट हुए थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। सिग्नल हर एक चाबी को बारीकी से ट्रैक करता है ताकि कोई भी मैसेज आगे पीछे ना हो। लेकिन MQTT ये गारंटी नहीं देता, क्योंकि डेटा को सही क्रम में लगाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और MQTT अपनी रफ्तार से कोई समझौता नहीं करना चाहता।